खाबे पापड़ तो पानी कहाँ पी नमाज के बाद खरीदते ये पापड़ का ये मसाले वाले पापड़ है। हाँ ईमान का कलमा कहाँ सीखा है? जवाब का सीखा है। सूरह फातिहा जवाब का सीखी है। मैंने कुरान की सूरत में जो नमाज में पढ़ी जाती है वो जवाब का सीखी है। मैंने अत्तहियात जवाब का सीखी है। कैसे करो अंकल तुम्हारी उम्र कितनी है? उसने कहा मेरी उम्र 25 साल। घर कहाँ है? कि घर मस्जिद के सामने है। घर मस्जिद के सामने। सारे मोहल्ले वाले मिलकर 32 साल में एक मुसलमान को कलमा नहीं सिखा सके। सारे मोहल्ले वाले मिलकर 32 साल में एक मुसलमान को सूरह फातिहा नहीं सिखा सके। सारे मोहल्ले वाले मिलकर एक मुसलमान को 32 साल में मस्जिद नहीं ला सके। हम समझते हैं कि हम सिर्फ अपनी नमाज पढ़ने से साली हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। कल क़यामत के दिन हमारे मोहल्ले में रहने वाला ये मुसलमान हमारे कदमों से लिपट जाएगा। जन्नत बजाने का वक्त होगा, ये हमें पकड़कर खड़ा हो जाएगा। तुम 5 वक्त मेरे घर के सामने से निकलते थे, नमाज पढ़ने जाते थे, 32 साल तक तुम्हें ख्याल नहीं आया कि मैं तुम्हारे घर पे आके खड़ा हो जाता और तुम्हें भी मस्जिद के लिए बुलाता। हमारे पास इसका क्या जवाब होगा? हम सोचते हैं कि कलमा नमाज जमात में सिखा देंगे लोग। नहीं, सिर्फ कलमा नमाज सीखने के लिए जमात नहीं है। ये कलमा नमाज सिखाना तो मस्जिद में रोजाना की मेहनत वालों की जिम्मेदारी है। जो लोग मस्जिदों में अपना वक्त देंगे और मस्जिदों को आबाद करेंगे। मस्जिदों की आबादी इसलिए है, मस्जिदों में लाना इसलिए है, मस्जिदों में ला करके हल्के लगाना इसलिए है कि कोई मुसलमान हमारे मोहल्ले में बेनमाजी न रहे। कोई मुसलमान ऐसा न रहे जिसे नमाज याद ना हो। कोई मुसलमान ऐसा न रहे जिसे कलमा ना आता हो। ये हमारी रोजाना की मेहनत में जिम्मेदारी है। मस्जिद में रोजाना लोगों को लाकर हल्कों में बिठाना और हल्के लगाना और एक एक मुसलमान को मस्जिद में लाना सिर्फ इसलिए कि हमारे मोहल्ले में कोई बेनमाजी ना बचे। अगर हमारे मोहल्ले के लोग इस जिम्मेदारी को अदा नहीं करेंगे तो सारे मोहल्ले के लोग गुनहगार होंगे, इसे एक मुसलमान की वजह से। हम सोचते हैं कि मस्जिद में लाए या ना लाए, हम ये समझते हैं कि ये तबलीग वालों का काम है। ये तबलीग वालों का काम नहीं है, ये सारी उम्मत का काम है। ये सारी उम्मत की जिम्मेदारी है। इसलिए वापस जाकर एहतमाम से अपनी मस्जिदों को इस तरह वक्त दें। अपने 8-8 घंटे हजरत मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, मुसलमान अपने घर में वक्त देने से नहीं बिगड़ता, मुसलमान कारोबार में वक्त देने से भी नहीं बिगड़ता। हजरत फरमाते थे कि मुसलमान बिगड़ रहा है अपने घर और कारोबार के अलावा का जो वक्त है उसके गलत इस्तेमाल से। इसलिए ये वक्त हमें अपनी हिफाजत के लिए, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, सारी उम्मत के लिए फरमाया, फितनों से बचने के लिए 3 काम करो। फितनों से बचने के लिए 3 काम करो। मस्जिद में रहो, जमात के साथ रहो, आम लोगों में रहो। अगर फितनों से बचना है, अगर मुसलमान मस्जिद में नहीं आएगा, मुसलमान मस्जिद में वक्त नहीं देगा तो बाहर किसी फितने में पड़ेगा। ये हमारी बात नहीं है, ये हदीस है कि फितनों से बचने के लिए ये काम करो, मस्जिदों में रहो। सलाम अलैकुम।
और तो नमाज के बाद थोड़ा करते हैं